जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल जयपुर राजस्थान भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, एक आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल है, उसमें भर्ती निकली है। एकदम सरल भाषा में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसमें सारी की सारी कन्फ्यूजन आपकी खत्म होने वाली है। 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। हमने वीडियो पहले भी बना दी थी, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें थी वो हमने पूरी की पूरी आपको बता दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भाई बहनों ने कमेंट किए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर इसका वेतन भी नहीं दे रखा है नोटिफिकेशन में, इसमें यह भी नहीं दे रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या परमानेंट भर्ती है, किस प्रकार की क्या भर्ती है, ये सारी की सारी जानकारी हमें और उपलब्ध करवाइए। तो हमने उस नोटिफिकेशन में 2 मोबाइल नंबर दे रखे थे, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे थे, उन पर हमने संपर्क किया है और अधिकारियों से बात की है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके अधिकारियों से बात की है, उसके जो प्रिंसिपल थे उनसे बात की है। उन्होंने जो बातें हमें बताई है उसके अलावा फिर हम ये वीडियो और लेकर के आ रहे हैं। इसमें आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें आपका चयन कैसे होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। वेतन कितना मिलेगा ये भी बताएंगे, परमानेंट है या संविदा की है ये भी बताने वाले हैं। सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखो, इसमें एक तो तुम्हारा पद है टीचर का, एक है प्रधानाध्यापिका का, दूसरा पद है इसमें माली गार्डनर का, और पद है इसमें अकाउंटेंट का, सफाई वाला का, ठीक है। ये सारे पद हैं, सेवक का, ये सारे पद हैं जो कि हम आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल जयपुर भर्ती 2024, नर्सरी टीचर है, सेवक है, सफाई वाला है, गार्डनर है, वॉचमैन है, इन तमाम पदों पर यह भर्ती निकली है, जिसमें महिला और पुरुष ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, आपको डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। कहां पर भेजना है उसका पता भी हम आपको बताने वाले हैं, लास्ट डेट वगैरह सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। फिर और भी आपके मन में कोई डाउट रह जाती है, कोई शंका रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करने के लिए ओमवीर रोजगार का इंस्टाग्राम है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेंगे तो फिर आप उसके ऑडियो कॉल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं और हमसे जो भी बातें पूछनी है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। इंस्टा के ऊपर भी आप कोई मैसेज करोगे तो हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अब देखो भाई, इसके ऊपर सारी की सारी चर्चा करते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, यानी कि आपको डाक द्वारा भेजना है। कैसे भेजना है साथियों? डाक द्वारा भेजना है। चाहे तो आप स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। स्पीड पोस्ट के 40 से 50 रुपए आपके लगेंगे, बाकी कुछ भी नहीं लगने वाला है। फॉर्म फीस कुछ नहीं लगेगी। एज 18 से 50 साल है। फॉर्म फीस 0 रुपए है। चयन कैसे होगा? सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया, बिल्कुल डाक द्वारा भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया, सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी लगा करके। फॉर्म कैसे भरे, इसके ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट कर देना, हम इसका ऑफलाइन फॉर्म भी भर करके बता देंगे साथियों। 1% भी गलती मत करना भैया आप, ठीक है। फॉर्म भरते समय अगर गलती करते हो तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा फिर। तो इसके ऊपर फॉर्म कैसे भरे, अगर आप कमेंट करोगे तो हम तुरंत वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को देख करके आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म कहां पर मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म कहां भेजना है? देखो, फॉर्म आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के नाम से टेलीग्राम है भाई, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर नोटिफिकेशन तथा फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड
डाउनलोड करके और किसी भी मित्र वाले से निकलवा सकते हैं उसका प्रिंट, और फिर उसको भर करके फोटो फाटो चिपका करके सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी लगानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाने हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनने भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत लगाना, फोटो कॉपी लगानी है। फॉर्म ले लिया आपने, बिल्कुल साहब भर लिया साहब। मार्कशीट लगा दो, आधार कार्ड की मूल जाति की फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रखा है, किसी चीज का अनुभव है तो आप वो भी लगा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है वो अपने दस्तावेज लगा सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है, भाई ड्राइवर है तो ड्राइवर का लगे, सेंस वगैरह लगा दो, एक्सपीरियंस वगैरह लगा दो, ठीक है। जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, कंप्यूटर का हो, एनसीसी हो, आईटीआई हो, कुछ भी हो आप लगा सकते हैं। उनकी सबकी फोटो कॉपी लगा करके और फिर आपको कहां पर भेजना है फॉर्म को, यहां भेजना है। 2 लिख करके, जैसे ये लिफाफा है यहां पर फ्रॉम लिख दिया, खुद का नाम पता, और 2 में फिर आपको ये लिखना है प्रिंसिपल आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल आर्मी एरिया जयपुर कैंट CANTT कैंट, पिन कोड नंबर 30/2012। ये एड्रेस पूरा लिख करके आप डाक द्वारा भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं। लास्ट डेट 14 मई 2024 रहने वाली है, ठीक है साथियों। चयन कैसे होगा, सबसे पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि 16 मई को होगा, फिर 17 मई को आपका इंटरव्यू रहेगा। इन दोनों में आपको हिस्सा लेना है। जो भी फॉर्म भरेगा उसका भी ईमेल आईडी पर या आप मोबाइल नंबर दोगे उस पर मैसेज वगैरह आ जाएगा और आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना। फिर 16 मई को तुमको जाना होगा इसी स्कूल पर, इसी एड्रेस पर। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल एरिया आर्मी एरिया जयपुर कैंट, इसी लोकेशन पर इसी स्कूल में आपको जाना है। 16 तारीख को 16 मई 2024 को समय 9 बजे सुबह आपका टेस्ट रहेगा भैया, परीक्षा होगी तुम्हारी। और फिर दूसरे दिन 17 मई को तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर आपका चयन होगा। ये जो भर्ती है ये परमानेंट भर्ती नहीं है साथियों, ये अनुबंध के आधार पर भर्ती है जो कि आपकी 2 या 3 साल के लिए है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं 2 या 3 साल के लिए ये भर्ती है। कोई भी भाई बहन परमानेंट भर्ती ना समझे इसको, ये अनुबंधित आधार पर भर्ती निकाली गई है जो कि संविदा की भर्ती है, ठीक है साहब। क्या है, संविदा भर्ती, जी संविदा की भर्ती है ये। अब देखो इसमें पद वगैरह सारी चीजें देख लेते हैं। अब तुमको क्लियर हो गया होगा कि ये भर्ती कैसी है, संविदा की है, परमानेंट भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, ठीक है साहब। प्रधानाध्यापिका का एक पद है, 18 से 55 साल की एज है, स्नातक और बीएड यदि आपके पास है और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप स्नातक नहीं हो, 12वीं पास हो तो एनटीटी का कोर्स होना चाहिए 2 साल वाला। अगर कोई भाई बहन ये सोचे कि मैं 1 साल वाला एनटीटी का कोर्स कर रखा हूं तो लगा दूं क्या फॉर्म, मत भरना भैया, आपका नंबर नहीं आएगा। कमेंट भी आपने किए हैं, इंस्टाग्राम के पे भी आपने बहुत कमेंट कर रखे हैं कि सर 1 साल का एनटीटी कोर्स चल जाएगा क्या, ना 2 साल को ही चल लेगो पूरो। नोटिफिकेशन में लिख दिया भाई, देख ले, है ना, नोटिफिकेशन पढ़ लो आराम से, उसमें बाकायदा लिखा है 2 साल का चलेगा। वेतन की भी आप पूछ रहे थे कि सर इसका वेतन भी बताओ, तो वेतन भी लो भाई, 20,000 रुपए इसको मिलेंगे प्रधानाध्यापिका को। अगर किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है ना मेरे भाई, तो इसमें फॉर्म ही मत भरना, आप नहीं लगोगे, पहले ही बता देता हूं सारी की सारी बाकायदा बातें, ठीक है। टीचर के 15 पद हैं, 25 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि साहब मैं 21 साल का हूं, 22 का 23 का भर दूं क्या, ना, पूरम पट्ट 25 साल से 40 साल के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं में 50% बनी हो और एनटीटी का कोर्स यदि आपने कर रखा है 2 साल वाला तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 12वीं पास, 12वीं में 50% और बीएसटीसी जिसको डीएलईडी बोलते हैं, समझ रहे हो, वो बीएसटीसी अगर किसी ने कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड कौन से हैं, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, NIOS का बोर्ड हो 12वीं में, तो ही आप फॉर्म भरना भैया, अन्यथा फॉर्म मत भरना, ठीक है। 18,000 आपको वेतन मिलेगा। अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें पढ़ाने का,
पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाला हो, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी एज 25 से 55 साल तक भी मान्य हो जाएगी। यानी कि वैसे तो 25 से 40 साल लेंगे जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको, तो अगर किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। समझ गा, 40 से सीधो 55 पे आगा, 15 साल की छूट मिलेगी। सेवक आया जिसमें 8 पद हैं, 18 से 50 साल एज है, 8वीं पास योग्यता मांगी गई है और जिसको अनुभव है उसको पहले लगाया जाएगा और वेतन 8500 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अब आया का काम क्या होता है? सेवक होता है साथियों, ये एक इसका काम यही होता है, ये जो सैनिक स्कूल है इसमें जो बड़े बड़े टीचर हैं, कोई ठीक है प्रिंसिपल है, अधिकारी रैंक के आदमी हैं, उनका जो भी ऑर्डर है उसको पूरा करना। जैसे भाई पानी डालना, पौधों में पानी डाल दे, पानी पकड़ा दे, ठीक है, कपड़े वकड़ों के इस्त्री वगैरह कर दे, प्रेस व्रेस कर दे, ये छोटा मोटा काम रहने वाला है इनका। ठीक है जी, ये चीजें हैं। अनुभव उनका भाई कोई किसी का टिप्पन लेके आना है, टिफिन लेके आएगा, नाश्ता लाएगा, खाना लाएगा, छाछ की बोतल लेके आ भाई, दही को प्याली लेके आ भाई, तो यह काम करेगा सेवक। समझ गा? अच्छा जी, अनुभवी को प्राथमिकता मिलेगी, जिसको अनुभव है उसको पहले लगाएंगे, फ्रेशर को बाद में लगाएंगे। और 8 पद हैं इसमें, 8500 वेतन है। अगला पद है सफाई वाला, एक ही पद है, 18 से 50 साल एज है, 8वीं पास केवल, और एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है। केवल अगर आप 8वीं पास हैं तो आप सफाई वाले के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 8000 आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, माली गार्डनर जिसको बोलते हैं उसका भी एक ही पद है, 18 से 50 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। केवल 8वीं पास मांगा है और एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है। ठीक है जी, केवल 8वीं पास और 8500 इसमें वेतन रहेगा। ड्राइवर कम वॉचमैन, इसका भी एक ही पद है जिसमें 18 से 50 साल की एज है और 8वीं पास मांगा है और लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिख रखा है ड्राइवर कम वॉचमैन, यानी कि ड्राइवर भी होना चाहिए वॉचमैन के साथ साथ में। तो इसमें लाइसेंस भी मांगा है, चाहे LMV हो चाहे HMV हो, दोनों ही चल जाएगा, कोई सा भी हो चाहिए। ठीक है, और लगा देता हूं बीच में, LMV या HMV कोई सा भी लाइसेंस से चलेगा, 8500 रुपये मिलेंगे महीने के। सुपरवाइजर कम क्लर्क, इसका भी एक पद है, 18 से 55 साल की एज इसमें मांगी गई है और ये 2 पद ऐसे हैं, एक तो अकाउंटेंट का और एक सुपरवाइजर का। इन दोनों पदों पर कौन लगेगा? या तो कोई एक्स सर्विसमैन है जिसको लगाएंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन इन पदों पर फॉर्म भर देता है सुपरवाइजर और अकाउंटेंट में, तो एक्स सर्विसमैन को ही लगाया जाएगा, बाकी किसी को भी नहीं लगाएंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। अगर कोई एक्स सर्विसमैन नहीं लगाता है फॉर्म तो फिर किसको लगाएंगे? जो स्नातक होगा और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको लगाया जाएगा। यानी कि जो स्नातक है और 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको लगाएंगे इन दोनों पदों पर। ठीक है भैया। और अकाउंटेंट में तो जो बीकॉम कर रखा है ना और 5 साल का एक्सपीरियंस उसको है और 12,000 वर्ड प्रति घंटे की रफ्तार से टाइप करता है उसको लगाया जाएगा। फ्रेशर बंदा इसमें फॉर्म मत भरना। सुपरवाइजर और अकाउंटेंट में फ्रेशर बंदा फॉर्म मत भरना। या तो आप एक्स सर्विसमैन हो तो भरो, या आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, काम करने का नॉलेज है 5 साल तक का, तो फॉर्म भरो भैया, अन्यथा फॉर्म मत भरना। इनका जो वेतन रहेगा सुपरवाइजर का 12,000, क्लर्क अकाउंटेंट का 14,000 वेतन रहेगा। ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर अगर आप कहोगे तो वीडियो बना देंगे भैया। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी जानकारी। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फिनिश कर चुका हूं, सारे की सारे डाउट क्लियर कर चुका हूं। अब भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर कमेंट कर देना भैया, आपका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।